शेयर बाजार में जहां उथल पुथल मची हुई है, वहीं गोल्ड तेजी के रिकॉर्ड बना रहा है। कल हमने बताया था कि गोल्ड की कीमतों के आसमान छूने के साथ ही गोल्ड लोन्स में हमने एक बहुत स्पाइक देखा है। दिसंबर अंत में अगर बात करें तो गोल्ड लोन सालाना आधार पर 71% बढ़े हैं। बुधवार को गोल्ड की कीमतें भी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अमेरिका के टैरिफ और चीन के पलटवार के चलते इन्वेस्टर सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड को पसंद कर रहे हैं, जो नजर भी आ रहा है। स्पॉट गोल्ड करीब $2,850 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। भारत में सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब जा पहुंचा है। दूसरी तरफ 2025 में भारत की गोल्ड खपत थोड़ी सुस्त हो सकती है। पिछले साल ये 9 साल के पीक पर पहुंच गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची कीमतों से गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड घट सकती है। गोल्ड के दाम 2025 में अब तक 10% बढ़ चुके हैं। सोचिए, बस एक महीना और कुछ दिन, उसमें हम 10% का इजाफा देख रहे हैं। 2024 में गोल्ड में हमने 21% का एक हाइक देखा था। तो ये जो तूफानी तेजी से समझते हैं, और डिमांड जो है वो थोड़ा वीक पड़ सकता है क्या? महंगा होगा गोल्ड तो? बिल्कुल, वो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत में ज्वेलरी की डिमांड कमज़ोर पड़ सकती है थोड़ी। उसकी वजह यह है कि गोल्ड जब बहुत ऊंचा जाएगा प्राइस, तो लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है और वहाँ पे वो गोल्ड की खरीदारी, गोल्ड ज्वेलरी की पर्टिकुलरली खरीदारी कम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये भी कहा है कि ओवरऑल थोड़ी सी भारत में ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो सकती है खपत की। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जो कि बड़ी प्रभावी रही है गोल्ड के दाम को ऊपर ले जाने में, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो या तुर्की हो, सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 3-4 साल में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। और ये एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से गोल्ड के दाम पिछले 2-3 साल में बढ़े हैं। आपने अभी डेटा बताया कि 10% की इसी साल 2025 में ही प्राइस हाइक हो गया है। और ये छोटी बात नहीं है, 10% तो मार्केट नहीं चढ़े हैं अभी इस साल। पिछले साल 21% का रिटर्न दिया है, जो कि तगड़ा रिटर्न है। देखा यह जा सकता है कि अगर दुनिया के हालात ऐसे ही रहे, जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है उसने गोल्ड में फिलहाल आग लगा रखी है, और आने वाले वक्त में भी हो सकता है गोल्ड इसी तरह भागे। 2024 का जो डेटा है भारत का रिजर्व बैंक का, वो 72 टन सोना रिजर्व बैंक ने खरीदा है, और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास, वो 876 टन के अराउंड है। इसी ड्यूरेशन में यानी 2024 में चीन ने 44 टन सोना खरीदा है, और चीन के पास 2200 टन से ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व है, चीन के सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के पास। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं उसमें यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि गोल्ड अब सबसे सेफ हेवन है। मार्केट्स में उथल पुथल है, ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लेके आते हैं वहाँ पे, उसके चलते लोग चाहते हैं कि एक हेजिंग के टूल के तौर पे इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो गोल्ड फायदेमंद नज़र आ सकता है। और यही वजह है कि इस साल भी शायद गोल्ड फिर से तेज फर्राटे देता हुआ बड़े रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता है।